सो हमारा नेक्स्ट application of Gauss law का, that is we are going to find electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire or a cylinder. ठीक है, so इसके लिए we are going to consider an uniformly charged infinitely long straight wire charged wire. ठीक है, एंड उसके ऊपर हमारा एक कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. राइट, मतलब ये एक सपोज एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वायर भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. एंड डेफिनेटली वायर का शेप जो होता है वो कैसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है. एंड इसके ऊपर क्या है, कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. राइट, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल. राइट, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल जाती है हमें लैम्डा एल. क्यू की वैल्यू क्या मिल जाती है, लैम्डा एल. ठीक है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी लैम्डा इनटू इट्स लेंथ एल. राइट, नाउ वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. राइट, एक पॉइंट पी पे हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. एंड वो पॉइंट पी जो है वो आर डिस्टेंस पे है. कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस. राइट, तो यहाँ पे हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक कोएक्सियल सिलेंडर होगा. क्या होगा, एक कोएक्सियल सिलेंडर होगा जिसका डेफिनेटली रेडियस जो है वो आर है एंड लेंथ जो है वो स्मॉल एल है. राइट, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेप का हमारा गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस स्मॉल आर है एंड लेंथ एल है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट, लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम कंसीडर करेंगे ds. एक ds एरिया हमने कंसीडर किया एट पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ है हमारा p, है ना. अब ये ds एरिया जो है इसका एरिया वेक्टर है इस तरफ. एंड यस, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी कहाँ होगी, इस तरफ होगी. दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. राइट, तो अगर मैं ये ई डॉट डी एस निकालना चाहता हूँ तो ये ई डी एस हो जाएगा कॉस थीटा. एंड दोनों का डायरेक्शन सेम है. डी एस दैट इज हमारा एरिया वेक्टर एंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. देयरफॉर ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू ई डी एस cos 0 degree and this will be equal to E ds. Right, E ds. Okay, so now हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हमारे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस की वैल्यू. तो डेफिनेटली E हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. राइट, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये डी एस. सो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 2πr/L. राइट, हमारे सिलेंडर का एरिया, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, देखो ये 2πr इंटू एल. राइट, तो ये जैसे हम लोग ds को इंटीग्रेट करेंगे हमें इवेंचुअली क्या मिलेगा, ये सिलेंडर का एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा. राइट, सो ये 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल. ओके, सो ये हमें मिला हमारे इस गॉसियन सरफेस का राइट वैल्यू. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो इसको अगर पुट करेंगे हम लोग हमारे गॉस लॉ में, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, सिंस E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E डॉट डी एस की वैल्यू है हमारे पास E 2πr/L एंड देन ये क्यू इन की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल. क्या है ये, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये एल की वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट. लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट. ओके, ये हुआ हमारा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. ओके, नाउ चलो लेट्स टेक अ केस, है ना, एक पॉइंट पी lying outside the
वायर और सिलेंडर, ठीक है। अब इस केस में वी आर गोइंग टू टेक सरफेस चार्ज डेंसिटीज दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। अब यहाँ से चार्ज की वैल्यू हमें पता है दैट इज लैम्डा एल, तो ये सिग्मा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। एंड एरिया, एरिया क्या ले सकते हैं हम लोग, आउटसाइड, राइट। तो एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया सिलेंडर का एरिया ना, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम देख रहे हैं, तो इसका सिलेंडर का हमारा एरिया निकालना है। सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई 2 पाई आर, ओके। आर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, क्योंकि सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं हम लोग, सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे 2 पाई आर कैपिटल आर आएगा। और ये एल एंड ये एल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, क्या मिल जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। एंड फ्रॉम हियर you will get your value of lambda at sigma into 2 pi capital R, right? And then अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो अभी लैम्डा की वैल्यू है आपके पास, E की वैल्यू है, दैट इज E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड देन नेक्स्ट हम वी हैव वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो E की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। दिस 2 पाई विल गेट कैंसल्ड आउट एंड E की वैल्यू मिल जाएगी आपको सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। सो फर्स्ट हमने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, है ना, इन द टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड नाउ इफ हमने फर्स्ट केस लिया कि इफ पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द वायर, राइट, या आउटसाइड द सिलेंडर, तो उस केस में हमने ये हमारे चार्ज वायर का क्या लिया, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर किया एंड उसको उसकी वैल्यू निकाली हमने इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड देन हमने क्या किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। देन यहाँ पे इस वैल्यू में हमने क्या कर दिया, हमारा ये लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड फाइनली हमें क्या मिला, E का वैल्यू मिला विच इज सिग्मा आर अपॉन, दैट इज सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ओके। अब नेक्स्ट केस है हमारा, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट केस में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कि इफ ये पॉइंट P अगर हमारे सरफेस पे ही है तो, राइट, मतलब ये हमारा जो चार्ज्ड वायर या कंडक्टर है, राइट, इसके सरफेस पे ये पॉइंट P अगर इधर ही है, इस पॉइंट पे ही है, राइट, तो क्या होगा, सो केस 2 जो होगा वो होगा हमारा इफ R इज इक्वल टू स्मॉल आर, राइट, इफ कैपिटल R एंड दिस स्मॉल आर इक्वल, राइट, दैट मीन्स ये पॉइंट P इस सरफेस पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, लाइक सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, एंड सिंस R इज इक्वल टू R, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट R, ये R विल गेट कैंसल्ड आउट, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड फाइनली द थर्ड केस, अगर पॉइंट जो P है, राइट, इट इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर, अगर वो इनसाइड द कंडक्टर है तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो, दैट इज उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, है ना, वो जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, देयरफॉर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि सारा जो चार्ज है वो इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी zero charge, okay, inside the conductor there will be zero charge, therefore zero surface charge density and the value of electric field will be also zero, okay. So this is a second application of Gauss law. Let's move to the third application of Gauss law.